जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपको एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 में सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए जीके और इंग्लिश ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये आपके मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको पास करना है। इसलिए जितना हो जाए आप प्रीवियस ईयर के पेपर, जो पिछली भर्तियों के पेपर निकले हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने पहले भी सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, जर्नल अवेयरनेस। प्रश्न है आपका, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। तो जो आपका अर्थव्यवस्था है, जो आपका इकोनॉमी है, जो आपकी व्यावसायिक बैंक हैं, उनकी मुख्य भूमिका आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो पहले से शो हो रहा है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस को सभी लोग जानते हैं, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपको एसएससी एमटीएस में सबसे ज़्यादा जीके जीएस पर, जिसमें आपका टॉपिक है स्टैटिक जीके, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगला प्रश्न है, स्टैटिक जीके से कम आपके 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, केवल स्टैटिक जीके से। बाकी 1-2 करके आपका इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी यहाँ से पूछते हैं। प्रश्न है आपका, लेटेराइट मिट्टी या मृदा का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो जो आपका लेटेराइट मृदा है या मिट्टी है, इसका निर्माण निक्षालन क्रिया के द्वारा होता है। ये आपका निक्षालन एक क्रिया होती है। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होगे तो आपको पता होगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से। प्रश्न है, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो वो है आपका किस चीज़ में? स्वास्थ्य के अधिकार में, ठीक है। किसके क्षेत्र में? स्वास्थ्य के अधिकार में भारत का पहला राज्य राजस्थान बन चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखिए, देखो अगला प्रश्न है आपका स्टैटिक जीके से ही है। गौरमारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली है। गौरमारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाओं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो देखो कितना घुमा फिरा के आपका पूछा है। पूछ तो सीधा भी सकता था कि गौरमारिया नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है, वो किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का है, लेकिन उसने घुमा फिरा के पूछा कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो गौरमारिया जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी डैश की आत्मकथा है। किसकी? परमहंस योगानंद की। किसकी है? परमहंस योगानंद की है। ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिनंदन
सरोजा पुरस्कार। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या है? 2022 तक के अनुसार उसने पूछा था। तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जूट मिलें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ये प्रश्न आपके केवल एसएससी में नहीं, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगला प्रश्न, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो जो भीतरगांव ईंट मंदिर है ये आपका गुप्त काल का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा यानी जो नदियों कटाव के द्वारा बह के आती है और ये उपजाऊ मृदा होती है। तो कौन सा मैदान बना है? वो है आपका उत्तरी मैदान बना है। किससे? जलोढ़ मृदा से। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो भैया ये पूछा है कौन सी जनजाति के थ्रू? तो ये आपका मुंडा जनजातियों के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कौन करते हैं? कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। कौन सा नृत्य? पाइका नृत्य। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? ये आपका अतिथियों के स्वागत और धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय क्या है? तो जो पूंजीगत व्यय है यह है आपका अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभारंभ का नाम क्या है? तो देखो ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न है। करंट अफेयर्स आपका 2 से 3 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसका शुभांकर नेम जीतू है। क्या है? जीतू है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका 2011 की जनगणना से है। 2011 की जनगणना से एक आध प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो किस राज्य में? आपका नागालैंड में। ठीक है, पूछा क्या है प्रश्न में, पहले अच्छे से समझ लेना। उसने पूछा ये है कि ऋणात्मक जनसंख्या, घटती जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है, तो वो है आपका नागालैंड की। अगला प्रश्न, देखो कितना बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, जिसमें आपको टाइम लगे पढ़ने में। तो प्रश्न है करंट अफेयर्स से। तो प्रश्न है आपका, 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के टम्परे में डैश में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। तो फिनलैंड के टेम्परे में आपका 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में क्या जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है? तो वो है आपका फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 3 सही होगा, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। यह आपका कैबिनेट समिति नहीं है। समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद से यानी पॉलिटी का प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का। तो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो वो किससे संबंधित है या किस अनुच्छेद में ए वाला जो अनुच्छेद दिया गया है? तो यह जो है आर्टिकल अनुच्छेद 43 से संबंधित है, 43।
ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? तो यह जो आपका भारतीय विद्या भवन है, इसकी स्थापना डॉक्टर कन्हैया लाल मानेक लाल मुंशी ने की थी। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटो नाटो, जो आपका 3RR का सॉन्ग है, नाटो नाटो के संगीत निर्देशक कौन है? तो वो हैं आपके MM कीरावनी। कौन है? MM कीरावनी। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, डैश को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका देखो कितना घुमा फिरा के पूछा, तो सीधा सा मतलब है देखो कि गांधी जी का जन्मदिन ये दिया गया है कि गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, बाकी वो आपका ये गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, तो पूछा उसने क्या है? जन्मदिन पूछा है, लेकिन घुमा फिरा के आपको पढ़ने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न है अगला, TN राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये आपका नादस्वरम से संबंधित है या नादस्वरम के वादक हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ। क्या? माई कंट्री माई लाइफ डैश की आत्मकथा है। तो आत्मकथा बहुत पूछी जा रही है, दूसरी आत्मकथा है। तो माई कंट्री माई लाइफ आपका LK आडवाणी की आत्मकथा है। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हिंदी में, इंडिया टॉप्ड द मेडल्स टेबल इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 वेयर वाज दिस कंपटीशन हेल्ड। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 किस जगह पे हुआ था? तो यह आपका जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न जनरल साइंस से है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है? पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊध्रपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो वो है आपका एंथ्रासीन। क्या है? एंथ्रासीन। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपका SSC MTS में पूछे गए GK GS के आपके प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आगे जो सेक्शन है वो आपका इंग्लिश का है, ये आप देख सकते हो, ये इंग्लिश के प्रश्न है, पूरा आंसर की है। तो एक एक करके सभी शिफ्टों का आंसर की हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश के प्रश्न है।